यक्षिणी एक चुड़ैल की कहानी में अभी तक आपने देखा अर्जुन, विजय और जग्गू तीनों को रात में जंगल में पूजा यानी कि यक्षिणी मिली, जो अपने पति के गुम होने के बहाने अर्जुन को अकेले में ले जाकर उसके साथ संभोग करके अपने 20 साल की प्यास को मिटाना चाहती थी। लेकिन तभी उसके दोस्त आकर घर चलने के लिए कहते हैं और घर पहुंचते ही अर्जुन की गर्लफ्रेंड मीरा मिलती है, जो अगली पूर्णिमा अर्जुन से शादी करने के लिए अर्जुन के घर आई थी। ये बात यक्षिणी को बहुत बुरी लगती है और वो रात में मीरा के ऊपर बैठे हुए कहती है, लेकिन ध्यान से सुन, और अर्जुन से शादी तुझे करना है तो कर, लेकिन सुहाग रात मैं ही मनाऊंगी। यक्षिणी का ये भयानक रूप देखकर मीरा बेहोश हो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि उसके बगल में लेटी हुई पूजा यानी कि यक्षिणी गायब थी। वो घबरा जाती है और भागते हुए अर्जुन की माँ के पास जाती है, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रही थी। कहीं उसने सबको मार तो नहीं दिया? बेटा मीरा, शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आंटी, वो पूजा कहाँ है? वो अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं उस पूजा ने उसे मार तो नहीं दिया? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? वो लोग तो सुबह ही पुलिस स्टेशन गए हैं पूजा के पति के लिए। वो मिसिंग है ना? लेकिन वो तो मैं आंटी को कैसे बताऊं? वो पूजा नहीं कोई और है। तभी अर्जुन, विजय, जग्गू और पूजा तीनों घर के अंदर आते हैं और पूजा को देखते ही मीरा तेजी से बोलती है, अर्जुन, अर्जुन, ये वो नहीं है जो तुम समझते हो। ये और इसका असली रूप मैंने कल देखा था। मीरा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक तो हो ना? इसने कल मेरा गला दबाया और बोली ये तुम्हारे साथ सुहागरात मनाना चाहती है। और वो मीरा, मुंह में जो आया बोले जा रही हो। एक तो इस बेचारी का पति नहीं मिल रहा है, ऊपर से तुम ये इल्जाम लगा रही हो इस पे। लगता है मैंने यहाँ की गलती कर दी। पहले अर्जुन, आपने मेरे साथ वो किया और अब आपकी मंगेतर मुझ पे इल्जाम लगा रही है। ये क्या बोल रही है? तुमने वो किया है? बोलो, क्या किया? अरे यार, वो का मतलब कि ये जब हम जंगल से घर आ रहे थे तो गलती से अर्जुन पूजा के ऊपर गिर गया था। बस यही हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। हाँ, वही मैं पूजा के ऊपर गिर गया था बस, और कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैंने देखा है अर्जुन, ये पूजा नहीं कोई और है। कल मैंने इसका असली चेहरा देखा था। हाँ मीरा, हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा हो। रिलैक्स यार, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। और ये पूजा, ये तो आज ही जाने वाली थी। मैंने ही इसे बोला कि जब तक पति नहीं मिल जाता और जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, तुम पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, एक कप कॉफी पियो, तब कहीं जाके तुम्हें अच्छा लगेगा। यार, तुम्हारी इस गांव में पहली रात थी यार, हो सकता है कोई बुरा सपना देख लिया हो, और क्या। मीरा अभी भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सपना नहीं, हकीकत अपनी आंखों से देखा था। कोई मीरा की बात मान नहीं रहा था, इसीलिए वो ज्यादा बहस ना करते हुए चुप हो जाती है। लेकिन जग्गू को पूजा पे पहले से शक तो था ही, लेकिन मीरा की बातों ने उसके शक को और गहरा कर दिया था। इसीलिए आज रात वो चुपके से यक्षिणी के रूम में जाता है। आज मीरा उसके साथ नहीं सोना चाहती थी, वो अर्जुन के माँ के साथ सो रही थी। जग्गू जैसे ही चुपके से यक्षिणी के कमरे में गया, वो अपने बिस्तर पर नहीं थी। खाली कमरा देख के जग्गू धीरे से दबे पांव उसके कमरे में आया। जैसे ही वो आईने के सामने पहुंचा, उसे आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो? कौन है? कौन है? मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिससे पूरे गांव और इस वक्त तेरी फट रखी है। सामने आओ, हिम्मत हो तो सामने आओ। तो लो, आ गई। उसी वक्त जग्गू बगल में लगे आईने की तरफ मुड़ा तो उसमें दिख रही यक्षिणी, जो कि किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर जग्गू बहुत ज्यादा घबरा गया। पूजा, तुम आईने के अंदर क्या कर रही हो? पूजा नहीं, यक्षिणी। कहते हुए यक्षिणी शीशे से बाहर आ गई।
ये देख जग्गू चिल्लाने ही वाला था कि उसी वक्त यक्षिणी अपने हाथ से उसका मुंह बंद करके उसे दीवार से सटा देती है। अगर अब आवाज निकली तो तू इस दुनिया से निकल लेगा। इसका मतलब कि कल अर्जुन ने नहीं, तुमने उसे जंगल में किस किया था। हाँ, और अगर तू नहीं आता तो मैं उसके साथ संभोग कर उसका पूरा खून पीकर और खूबसूरत और जवान हो जाती। अब देखना, अगली पूर्णिमा की रात मैं अर्जुन के साथ सुहाग रात मनाऊंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तू नहीं होने देगा? क्यों नहीं होने देगा? तो क्या अर्जुन से पहले तू संभोग करना चाहता है? हाँ? लगता है मेरी इस खूबसूरती ने तुझे मेरा दीवाना बना दिया है। कहते हुए यक्षिणी ने जग्गू के गालों पे बड़े प्यार से किस कर लिया और नशीली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर आज अमावस्या या पूर्णिमा होती तो मैं जरूर तेरे साथ वो सब करती जिसके लिए तू तड़प रहा है। लेकिन मैं अर्जुन के लिए 20 साल से तड़प रही हूँ। पहले उसका शिकार, फिर तेरा, और आज से तू वही करेगा जैसा मैं बोलूंगी, नहीं तो यहाँ कोई नहीं बचेगा, समझा? जग्गू यक्षिणी की बातें सुनकर बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चाह कर भी किसी को कुछ नहीं बता सकता था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। यक्षिणी जग्गू को देख के मुस्कुरा रही थी और जग्गू के माथे पे अभी भी पसीना आ रहा था। तभी अर्जुन आता है। पूजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा पति मिल गया। क्या? लेकिन वो कैसे मिल सकता है? मेरा तो कोई पति है नहीं। फिर ये कौन है जो मेरे और अर्जुन के बीच में आ रहा है? क्या यक्षिणी अर्जुन के साथ संभोग करके अपनी प्यास बुझा पाएगी? और ये यक्षिणी का पति कौन है? जानने के लिए सुनिए एपिसोड 4 और हमें कमेंट में एपिसोड 4 लिखकर कमेंट जरूर करिए ताकि हमें भी तो पता चले आपको अगले एपिसोड का इंतजार है। एपिसोड 1 और 2 देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए, मजा तभी आएगा। और ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।